Hello everyone, welcome to the show which is called Definitely. Dara is here, and as you know, it's मतलब थोड़ा set different है. We are at a very different position right now. That's for a fact that I've been traveling to Lahore. जो मैं लाहौर आया और अब Dara is also here, but Dara के साथ we always have a guest who is supposed to be here. So this time we have Arish Chaudhary who is also here. Arish, welcome to the show. Thank you. Thanks for having me here, Alamdar. Great. आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है. आप भी देखेंगे कि अरीज खूबसूरत लग रही हैं, all dolled up. तो अरीज anyways, मेरा सबसे पहला सवाल जो होता है, जो भी मेरा गेस्ट आता है दारा इज हियर पर, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि नाउ दैट अरीज इज हियर, तो अरीज कौन है? Who is Arish? The first. Okay. Oh, it's a very good question, by the way. तो बस ये अब सोचें कि अरीज कौन है, और the audience would love to know. Is a human being and who focuses more on her things and on herself and tries to be she tries to be herself what she really want to, in my opinion, one can be anything if she or he wants to be. Like अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी बनना चाहें, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है. मैं कभी नहीं चाहती थी वैसे सारी ज़िंदगी में कि कोई भी मुझे ये कहे कि ये उसकी बेटी है या इसके बाबा ये हैं, इसकी मामा ये. और I always try to have my own identity, and so now, as you know, I'm an actress, I'm also a psychologist and Miss Pakistan World, and I have won some other beauty pageants as well and titles as well. So also an animal rights activist and a professional shooter as well. It's a professional shooter? Yeah, खतरनाक बात बता दी है. But anyways, अरीज मुझे बताओ कि जब ये जर्नी तुमने स्टार्ट की, तो हाउ एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान के माइंड में होता है कि मैं आगे जाके ये करूँगा या ये करूँगी, तो हाउ एग्जैक्टली डिड यू फॉल इनटू प्लेस, या ये सिचुएशन फॉल इनटू प्लेस? जो होते ना मुश्किलात होती हैं, आप गुजारते हो तो फिर आप पहुँचते हो और फिर आप अटेन करते हो. तो हाउ डिड इट स्टार्ट? तुम्हारे लिए कैसे शुरू था जर्नी? I'm going to share a very, very, a very close experience to you. Sure. So it's like that this journey was never easy for me, और मुझे अनएक्सपेक्टेडली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं मिस पाकिस्तान बनूंगी. और इससे पहले ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी ऑलरेडी विच आई वॉज फेसिंग अराउंड. बट आफ्टर इट वॉज कोविड डेज एंड दैट टाइम एवरी वन वॉज स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज एवरी वन वॉज एट होम और कुछ समझ नहीं आता था क्या करें सारा दिन फ्री टाइम पे. पर मैं हमेशा से वो एक होता है ना, आपके माइंड में एक चीज़ चल रही थी, यार मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ ब्यूटी क्वीन एंड टू कुछ पर्पस के साथ. एक होता है ब्यूटी क्वीन बनना कि अच्छा मैं एक ब्यूटीफुल लड़की लगूं और दैट्स ऑल. मैं चाहती थी मैं किसी तरह कुछ लोगों की हेल्प करूं और इस तरह से अपना एक नाम बनाऊं. फाइनली मुझे मिस पाकिस्तान पैजेंट का पता चला और मैंने अप्लाई किया. और मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मेरी ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाएगी. बट येस, आफ्टर बिकमिंग मिस पाकिस्तान थिंग्स चेंज्ड अ लॉट एंड इट्स नाउ हु आई एम राइट नाउ. तो मुझे ये बताओ, अभी तक फॉर नाउ कितने टाइटल्स तुम जीत चुकी हो, और ऑडियंस वुड लव टू नो एज वेल, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लिए भी. और क्या करंटली तुम क्या क्या होल्ड करी हो, सो ताकि पता हो ना कि अभी तक आपने क्या की. इंट्रोडक्शन. ओके, सो I became Miss Pakistan World, and after that I represented my country internationally in world third largest beauty pageant, which is Miss Earth, right? And after that Miss Eco International, and then Miss Global, and soon I will be going to another beauty pageant that is in Turkey. Nice. But other than all this, I'm also an actress and a model and a psychologist and a professional shooter as well, and an animal rights activist also. चलो, I think that sounds interesting. और तुम्हारा भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज एक तुम्हारी लाइफ में एक फ्लो बना हुआ है. आई एम श्योर बहुत बिजी रूटीन है, जिस तरह भी you just told me you have to leave for Karachi. बंदा एग्जॉस्टेड हो जाता है. ऑब्वियसली स्ट्रगल तो रहती है, आई थिंक वो हमेशा रहती है, वो हर टाइम पे रहती है. जो भी अपने आप को यूज टू कर लिया, आई थिंक तुमने अब तक करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड a lot of patience for all this. Right. And I think you also understand this. Absolutely, yeah. I mean, मुझे अंदाजा इसलिए नहीं होगा, obviously I've known you for a while now and I've seen you struggle, and alhamdulillah, you have seen my journey, and I hope you remember the first time we met. I remember 100%. I remember. बताना चाहोगे? हाँ, मुझे याद है, we met at परवाज़ जुनून के सेट पर. और वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है. But like I said, लमिया always opens doors सबके लिए. तो बस चलो कटिंग क्या, going to that
brighter या bigger side of this whole conversation जो मैं तारा ज़हर में, क्योंकि हमारे शो की कोशिश होती है just to spread positivity. तो that's great. सिर्फ ऑडियंस के लिए या यंगस्टर्स के लिए तुम कोई मैसेज देना चाहोगे बिफोर क्योंकि अभी ऑब्वियसली मुझे पता है तुमने भी अपने काम शाम करने हैं, तो हमारा यूजुअली इट्स लाइक अ क्विक शो एनीवेज. हाँ, तो तुम क्या डू यू वांट टू लीव अ मैसेज फॉर ऑल दोस? I would like to give message to all the young girls and boys that in your life, never ever give up on anything you really want to be, and never think about people, never think about the discouragement you guys have in your life, because most of the time what I faced was a lot of demotivation and people used to discourage me a lot, but the only thing is never ever give up, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ चलने का नाम है, इसमें आपको रुकना नहीं चाहिए. And one most important thing is always welcome your mistakes and learn from the mistakes. Stay positive. Mostly लोगों का क्या होता है कि जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हम उनमें से सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहे होते हैं. True. कि ये बस मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया. बट जब आप उसकी पॉजिटिव चीज़ को फोकस करना शुरू करेंगे तो लिटरली यू विल फील ब्लेस्ड, एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट एवरीवन कि इस बात को फॉलो ज़रूर करें. Well, thank you very much, Areej, for being a part of the show and obviously sharing wisdom. Inshallah, once again, when you come to the real set, okay, this is like a bit of a hypothetical set, but inshallah. It's too good. Achha, thank you. I really like it. Thank you, great. So inshallah, we'll have Areej again whenever she's in Islamabad. Would definitely ask her to come over to my set as well. Yeah. But thank you very much, Areej, for being a part of the show and sharing your views to the world. Thank you, Alamda, for having me once again, and a lot of love to all the viewers. All right. Thank you, guys. And this was the episode. You can always leave your comments and feedback down in the link. And obviously, we'll share more details about Areej's work in our content development part, which is obviously down there. But anyways, take good care of yourselves and see you guys very soon. Till then, Allah Hafiz. Goodbye.